सोचने की बात है। कोई भी आप कॉमन इंसान को उठा के पूछोगे कि 2001 में अगर उसके साथ दुष्कर्म हुआ तो 2002 में वो अपनी बहन को क्यों आश्रम में लेके गई? वो 2002 में अपनी बहन को लेके गई है। वो वहां पर अपने मेन संचालकों में ऐड थी। वो जोरों शोरों से बापूजी का प्रचार भी कर रही थी। शादी होने के बाद उसकी जब शादी हो गई तो वो अपने पति को भी बापूजी के पास लेकर गई है। कई साल देखिए, ये बड़ी सोचने वाली बात है। 2001 में आपने कहा ना, 2001 में एक लड़की के साथ रेप होता है। 2002 में वो लड़की बाबूजी के आश्रम में जाती है, अपनी बहन को लेकर जाती है। शादी होने के बाद अपने पति को लेकर जाती है। ऐसा संभव है क्या? किसी लड़की का रेप हो जाए, वो लड़की फिर उस संत के आश्रम में जाए, अपने बहन को ले जाए, शादी होने के बाद अपने पति को ले जाए, ये संभव है क्या? नहीं है। तो ऐसा क्यों होता है? आप क्या संदेश, आप सरकार से क्या चाहते हैं, न्यायपालिका से क्या चाहते हैं, आपको क्या संदेश देना है? और इस समाज की रचना को हम ठीक से पहचानते हैं। एक देशद्रोही था, उसका नाम था संजय दत्त। 2013 में उसने आत्मसमर्पण कर लिया। बाद में 6 महीने में ही उसको बेल मिल गई, यानी वो पैरोल पर छूट गया। 6 महीने में देशद्रोह का आरोप है। AK-47 कभी देखा है क्या? पुलिस के पास भी हमें दिखती नहीं है AK-47, उसके पास थी। बॉम्ब स्फोट का आरोपी था। क्या समाज व्यवस्था है? 6 महीने में? अरे कौन सा सुप्रीम कोर्ट क्या है? देख नहीं रहा था क्या ये सब? फिर भी हो सकता है। कौन थे उसको पीछे डालने वाले? राजनेता थे, समझो, राजनेता थे। ये राजनेता सात्विक नहीं होते हैं, ये राजसिक होते हैं, तामसिक होते हैं। तो कांग्रेस पक्ष जब अपने राजनीति पे था, तभी बहुत सारे मुस्लिम लोगों को, जो कि आतंकवादी है, देशद्रोही है, उनको बेल मिली, उनको छोड़ा गया। लेकिन आज हिंदू सत्ता या हिंदुत्ववादी जो सत्ता आज देश में है, उनके होने के बावजूद भी जो हमारे निर्दोष संत है, बहुत सारे निर्दोष संत है जो अंदर है, उनको अभी तक हमारे हिंदुत्ववादी ने अभी तक छोड़ा नहीं। आज आतंकवादियों के लिए यहाँ पर मानवाधिकार है, लेकिन साधु संतों के लिए नहीं है। हम भारत देश में हैं। हाँ, ये देखने को आता है, हमने देखा है सलमान खान भी बेल पर छूट गया। कई साल उसकी केस चली और जब उसको सजा सुना दी गई, कुछ ही मिनटों में उसको बेल मिल गई। हमने देखा है संजय दत्त को भी बेल मिलती है, पैरोल मिल जाती है, बहुत लोगों को मिलती है और नेताओं को भी मिलती है, लेकिन संतों को ही नहीं मिलती है। ये बड़ी और कोई कुछ संतों का खुलेआम मर्डर हो रहा है, संतों का खुलेआम मर्डर हो रहा है, संतों को खुलेआम झूठे बोगस केस में फंसाया जा रहा है, जो जिस केस में कोई तथ्य नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, जीरो प्रूफ्स के साथ में उन्हें इतने 11 साल से प्रताड़ना दी जा रही है। वो बहुत ही गलत है। तो बयान में मैं 26 जुलाई 2001 को 10 लड़की के साथ बापूजी को वक्ता बनाने के लिए मैं गई थी। ये जवान, ये बयान झूठा साबित हो जाता है। एक झूठा बयान कोर्ट ने क्यों मान नहीं लिया? क्योंकि 12 साल से ज्यादा हो गया है, बापूजी को न्याय नहीं दिया जा रहा है। उनकी इतनी उम्र होने के बाद भी उनको एक दिन का बेल या पेरोल भी नहीं दिया जा रहा है। उनका स्वास्थ्य इतना खराब चल रहा है, ये देखते हुए भी उनको एक दिन की भी उनको राहत नहीं मिल रही है। अभी एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो पॉइंट है वो है कि बहुत सारी विदेशी ईसाई मिशनरियां, एनजीओज, वो उन्होंने क्या किया, भारत के जैसे महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, यहाँ पे जो आदिवासी गरीब भोले भाले जो लोग थे, ये ईसाई मिशनरी और कुछ एनजीओज ने वहां पे जाके उन लोगों का धर्मांतरण करना शुरू किया। तभी अब मैं आ रहा था तो सभी के चेहरे की तरफ देख रहा था। मैं देख रहा था कि बापूजी ने इनको क्या दिया। एक चैनल पर भी उस समय मैं एक चैनल पर गया था, तो मुझे उस चैनल वाले ने पूछा, अरे सनातन संस्था हिंदू जन जागृति समिति क्यों बापूजी का साथ दे रही है, क्यों बापूजी का साथ दे रही है?
मैं ग्रंथों पर नहीं जाऊंगा, लेकिन बात समझाने की यह है कि उसका विरोध किसने किया। उन्हीं के क्षेत्र में जो गैलीलियो था, जो साइंटिस्ट था, उसने उसका विरोध किया और उसने कहा कि पृथ्वी गोल है। हमारे वेदों में तो पृथ्वी गोल है पहले से ही कहा था, लेकिन गैलीलियो ने कहा कि पृथ्वी गोल है। उस गैलीलियो को धर्म के विरोध में जा रहा है, इसलिए जेल में डाला और वही उसका यानी वो मर गया। गैलीलियो को पहले ब्रूनो था, ये ब्रूनो भी साइंटिस्ट था। कोपरनिकस के जो सिद्धांत है उस पर वो रिसर्च कर रहा था, उसको भी उन्होंने, उसने किताब लिखी थी, उसकी किताब जला दी, उसको भी उसने जेल में डाला, वो वही मर गया। तो ये षड्यंत्रकारी बहुत सूक्ष्म है, ये लड़ाई सूक्ष्म की लड़ाई है। मैं इस बात को मानता हूं कि बहुत सारे असंभव कार्य जो थे आपने संभव किए। मैं इस बात को भी मानता हूं कि जो बहुत कठिन कार्य थे आपने कर दिखाए। लेकिन 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 इस देश में करोड़ों ऐसे हृदय हैं जो आज भी व्यथित हैं। क्या आपको उनकी वेदना दिखाई नहीं देती? आपको दिखाई देना चाहिए। ये आप सभी के सामने लाना बहुत जरूरी है। पहला बापूजी को इस्केमिक हृदय रोग, इसका मतलब होता है रक्त प्रवाह कम होने से दिल का दौरा। दूसरा है कोरोनरी धमनी रोग, डबल वेसल रोग। उसके बाद है दिल का दौरा, सिर की बीमारी, ट्राइजेमिनल एलर्जिया, हाई बीपी, हाइपोथायराइडिज्म, डायबिटीज टाइप 2, जिसे मिल्टस बोलते हैं। उसके बाद गैस्ट्रो मतलब अंधा रक्तस्राव। उसके बाद है फिमोसिस, निमोनिया, यूरोसिस, मतलब गिनाऊं तो बहुत कम है।